दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 की बात कर रहे हैं और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में राजनीतिक शास्त्र पढ़ाने जा रहे हैं। लेसन का नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। तो इसमें हम जितने भी प्रश्न आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट प्रश्न और क्वेश्चन की ओर चलेंगे, मतलब महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलेंगे। आपका समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करेंगे और बेवजह के क्वेश्चन की ओर हम लोग नहीं चलेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर चलेंगे और इन्हीं में से आपका कोई ना कोई प्रश्न आएगा और आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो आइए, पहला प्रश्न है कि मानववादी से क्या तात्पर्य है। जी हाँ, मानववादी से क्या तात्पर्य है। देखिए, चीनी क्रांतियों के नेताओं के विचारधाराओं को मानने वाले लोगों को मानववादी कहते हैं। जी हाँ, चीनी क्रांतियों के नेताओं के विचारधाराओं को मानने वाले लोगों को मानववादी कहते हैं। यानी जो चीनी क्रांति के नेता हैं उनकी विचारधाराओं को जो लोग मानते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, मानववादी कहते हैं। इसमें एक बड़ा प्यारा प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी ने जल मूल्य कितना बढ़ा दिया। जी हाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनी ने जल मूल्य कितना बढ़ा दिया। देखिए, 4 गुना बढ़ा दिया। कितना गुना बढ़ा दिया? 4 गुना बढ़ा दिया, ठीक है ना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर चल रहे हैं, तो आप पूरा सपोर्ट करेंगे और ध्यान देंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है, जन आंदोलन किस पर निर्भर करता है। जी हाँ, जन आंदोलन किस पर निर्भर करता है। तो अब देखेंगे बहुत ही, चाहे जन आंदोलन कहिए चाहे जन संघर्ष कहिए, दोनों एक ही चीज है। जन आंदोलन कहिए, आंदोलन और संघर्ष दोनों एक ही चीज है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है लेकिन यहाँ एक है। तो जन आंदोलन किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, जन आंदोलन जनता की भागीदारी पर निर्भर करता है कि जन आंदोलन मतलब जो लोगों का आंदोलन है ना, उसमें लोग कितना भाग ले रहे हैं, कितने मात्रा में लोग कलेक्शन हो रहे हैं, कितना इकट्ठा हो रहे हैं। तो आंदोलन तभी तो होगा जब अधिक मात्रा में लोग इकट्ठा होंगे। तो जन आंदोलन का मतलब हो गया कि जन आंदोलन जनता की भागीदारी पर निर्भर करता है कि कितने लोग इसमें भाग ले रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है कि असम गण परिषद क्या है, या असम गण परिषद से क्या तात्पर्य है, या किसे कहते हैं। प्रश्नोत्तर किसी भी तरह पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ बाई मिस्टेक, क्योंकि सबसे पहले हम टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करने के बाद हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अपने से इसको टाइपिंग करते हैं। तो यहाँ असमगढ़ है, लेकिन गलती से देखिए यहाँ क्या लिख गया, आजमगढ़। तो ये आजमगढ़ नहीं है, अब आप इसे क्या बनाएंगे, असमगढ़ बना लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, हो जाएगा ना। ये मतलब असमगढ़, ये प्रश्न है बिल्कुल सही है। यहाँ लिख गया आजमगढ़, तो आजमगढ़ नहीं है, असमगढ़ है, बाई मिस्टेक हो गया। चलिए, तो असमगढ़ परिषद क्या है। देखिए, विदेशी लोगों के विरुद्ध में छात्रों का असम आंदोलन चलाना असमगढ़ परिषद कहलाता, असमगढ़ आंदोलन कहलाता है, असमगढ़ परिषद कहलाता है। समझ में आया। तो विदेशी लोगों के विरुद्ध में छात्रों का असम आंदोलन चलाना असमगढ़ परिषद या असमगढ़ आंदोलन कहलाता है। यानी विदेशी लोगों के विरुद्ध में छात्रों ने क्या किया था, असम आंदोलन चलाया था विदेशी लोगों के विरुद्ध में, वही क्या बन गया, असमगढ़ परिषद बन गया, ठीक है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए, ठीक है ना। भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो आप देख सकते हैं क्या है, श्रीलंका और नेपाल। सर क्या यही 2 है और नहीं है क्या? नहीं, पाकिस्तान भी है, तमाम है, ठीक है ना। पाकिस्तान भी है, तमाम है, लेकिन बस 2 पूछा है, 2 बता दिया, ठीक है ना, श्रीलंका और नेपाल, ठीक है ना। एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है, एसपीए से क्या तात्पर्य है। एसपीए से क्या तात्पर्य है। देखिए, संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर, जी हाँ, संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक सप्तदलीय गठबंधन का निर्माण किया, जिसे एसपीए के नाम से जाना जाता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर से देखिए, संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक सप्तदलीय गठबंधन का निर्माण किया। जी हाँ, आसान है। संसद की देखेंगे संसद की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक सप्तदलीय गठबंधन का निर्माण किया, जिसे एसपीए के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते जाइए। अगला प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न बिल्कुल 100% आ रहा है, ठीक है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन से क्या तात्पर्य है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसे कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तलिए तैनल तो थया थतलाई लाए तमन तलते दाइए और फलते दाइए। तलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
नर्मदा बचाओ आंदोलन से क्या तात्पर्य है? चलिए देखेंगे, भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन से तात्पर्य है कि जो नर्मदा नदी पर बांध बनाए जा रहे थे, जी हाँ, जो नर्मदा नदी पर बांध बनाए जा रहे थे उसे रोकना। यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन से तात्पर्य है कि जो नर्मदा नदी पर बांध बनाए जा रहे थे उसे क्या करना, उसे रोकना। अर्थात नर्मदा नदी पर जो बांध बनाए जा रहे थे उसे रोकने की प्रक्रिया को नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं। सीधी सी बात है यार कि नर्मदा नदी पर जो बांध बनाए जा रहे थे उसे रोकना ही नर्मदा बचाओ आंदोलन कहलाता है। समझ रहे हैं ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन कहलाता है। नर्मदा नदी पर जो बांध बनाए जा रहे थे उन्हें रोकने की प्रक्रिया को ही नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं। एक अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा है कि बोलीविया का जल संबंधी आंदोलन कब शुरू हुआ? जी हाँ, बोलीविया का जल संबंधी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो देखेंगे, जनवरी 2000 में जल पूर्ति को बढ़ाने के लिए नेताओं ने एक गठबंधन बनाकर हड़ताल की घोषणा करके इस आंदोलन को शुरू किया था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जनवरी 2000 में जल पूर्ति को बढ़ाने के लिए कि जल की मात्रा सभी को बराबर मात्रा मिलना चाहिए और जल से सबकी पूर्ति होना चाहिए। तो जनवरी 2000 को जल पूर्ति को बढ़ाने के लिए नेताओं ने एक गठबंधन बनाकर हड़ताल की घोषणा करके इस आंदोलन को शुरू किया था। बहुत ही आसान सेंटेंसों में लिखा हूं दोस्तों, बिल्कुल आसान सेंटेंसों में। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है, फिर उसके बाद समाप्ति की ओर चलेंगे। प्रश्न है कि नेपाल तथा बोलीविया के संघर्ष में कोई एक अंतर बताइए। जी हाँ, नेपाल तथा बोलीविया के संघर्ष में कोई एक अंतर बताइए। ठीक है, संघर्ष में कोई एक अंतर। देखिए, अंतर यह है कि अगर आप समझना चाहें तो आसानी समझ सकते हैं। कैसे? ऐसे देखिए, नेपाल का आंदोलन लोकतंत्र की बहाली के लिए चलाया गया था। किसके लिए? नेपाल का आंदोलन लोकतंत्र की बहाली के लिए चलाया गया था, जबकि बोलीविया में आंदोलन सरकार की विशेष नीति के विरुद्ध चलाया गया था। मतलब जो सरकार ने नीति लगाई थी ना, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध चलाया गया था। लेकिन नेपाल का आंदोलन लोकतंत्र की बहाली के लिए चलाया गया था, जबकि बोलीविया का आंदोलन सरकार के विशेष नीति के विरुद्ध चलाया गया था। एक ये प्रश्न देखिए, यहाँ आंदोलनकारी समूह पर प्रकाश डालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंदोलनकारी समूह पर प्रकाश डालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, आंदोलनकारी समूह पर प्रकाश डालना है। देखिए, भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन कुछ आंदोलनकारी समूहों द्वारा शुरू किया गया था। जी हाँ, भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन कुछ आंदोलनकारी समूहों द्वारा शुरू किया गया था। जब नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाए जा रहे थे। जी हाँ, जब नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाए जा रहे थे, उसी समय बड़ी समूहों में लोग इकट्ठा हुए और बांध को बनाने से रोकने लगे। जी हाँ, बांध को बनाने से रोकने लगे और धीरे धीरे यह आंदोलन बढ़ता चला गया और बड़े बांधों के विकास पर भी सवाल उठाए जाने लगे। बात समझ में आया कि देखिए, आंदोलनकारी समूह क्या? आंदोलन के बाद लोग इकट्ठा हुए। कैसे? भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन कुछ आंदोलनकारी समूहों द्वारा शुरू किया गया था। हुआ क्या, जब नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाए जा रहे थे तो उसी समय बड़ी समूहों में लोग इकट्ठा हुए और बांध को बनाने से रोकने लगे और धीरे धीरे यह आंदोलन बढ़ता चला गया और बड़े बांधों के विकास पर भी सवाल उठाए जाने लगे। ठीक है ना, सवाल उठाए जाने लगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? जी हाँ, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? देखिए, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, दबाव समूह का नेतृत्व केवल एक नेता द्वारा होता है। जी हाँ, दबाव समूह का नेतृत्व केवल एक नेता द्वारा होता है। दबाव समूह में पूरा वर्ग शामिल होता है। दबाव समूह सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं निभाते हैं। जी हाँ, 3 कंडीशन। पहली, दबाव समूह का नेतृत्व केवल एक नेता द्वारा होता है। दूसरा, दबाव समूह में पूरा वर्ग शामिल होता है। तीसरा, दबाव समूह सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं निभाते हैं। जबकि
राजनीतिक दल में अनेक नेता होते हैं। राजनीतिक दल में कुछ चुने गए नेता ही होते हैं, और इसमें सभी होते हैं, इसमें चुने गए नेता होते हैं। फिर क्या है, या प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। फिर क्या है, और सत्ता पर इनका नियंत्रण होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो आप उल्टा कह सकते हैं कि ये उल्टा है, ठीक है ना। एक बार फिर समझ लीजिए, दबा समूह में केवल एक नेता होता है, ठीक है ना, जबकि इसमें राजनीतिक दल में अनेक नेता होते हैं, ठीक है ना। और सुनेंगे दबा समूह का पूरा वर्ग शामिल होता है, लेकिन इसमें राजनीतिक दल में चुने गए नेता शामिल होते हैं। फिर इसमें क्या है, दबा समूह सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाते हैं। इसमें क्या है, या प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाते हैं, ये नहीं निभाते, ये निभाते हैं। फिर क्या है, इसमें फिर जो भी है, और या सत्ता पर इनका नियंत्रण होता है, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट करिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बिल्कुल लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है ना। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए प्रश्न है कि नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ, संक्षेप में वर्णन कीजिए। जी, नेपाल में देखिए छोटा छोटा लिखा हुआ है, मैं पढ़ता जाता हूँ, आप देखते जाइए। देखिए नेपाल भारत के उत्तर दिशा में बसा हुआ है। नेपाल एक छोटा सा देश है, समझते जाएंगे। नेपाल भारत के उत्तर दिशा में बसा हुआ है, नेपाल एक छोटा सा देश है। नेपाल में 1990 के दशक में लोकतंत्र की स्थापना हुई। 1990 के दशक में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस आंदोलन के दौरान जो राज्य की सत्ता राजा के हाथों में होती थी, वह अब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में होने लगी, ठीक है ना। और धीरे धीरे राजतंत्र समाप्त हो गया, क्योंकि उस समय वीरेंद्र ने इसे स्वीकार कर लिया था। 1 जून 2001 को वीरेंद्र राजा की हत्या कर दी गई। जी हाँ, 1 जून 2001 को वीरेंद्र राजा की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। उसके बाद राजा ज्ञानेंद्र नेपाल के नए राजा बने, ठीक है ना। और जो कि ये लोकतंत्र के क्या था, खिलाफ था। फिर क्या हुआ, 2005 में इस राजा ने सरकार को पूरी तरह से भंग कर दिया, बंद कर दिया, तहस नहस कर दिया, ठीक है ना। लेकिन 2006 में क्या हुआ, 2006 में फिर से जनता ने राजा वीरेंद्र को हटाकर प्रतिनिधि चुनने का फैसला किया, ठीक है ना। उसके बाद इस आंदोलन में संसद की सभी बड़ी पार्टियों ने भाग लिया और सप्तदलीय गठबंधन का निर्माण किया, और काठमांडू को 4 दिन तक के लिए बंद कर दिया गया, ठीक है ना, बंद कर दिया। और संविधान सभा का गठन किया गया, अर्थात लोकतंत्र का गठन किया गया। और राजतंत्र 2008 में क्या हुआ, समाप्त हो गई। आपके पास वीडियो है, आप यहां से क्लियर करके पढ़ सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना शुरू कर दीजिए। चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना शुरू कर दीजिए, और बढ़िया से वीडियो पढ़ते जाइए। और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से प्रश्नोत्तर आगे आएंगे जाएंगे। ओके दोस्तों, ठीक है ना, समझ में बातें आ रही है। मैं चंद्रशेखर सर, थैंक यू।